स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉज। सो जैसे दो लॉ होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उन्हीं को अप्लाई करके हम यहाँ पर करंट कैलकुलेट करेंगे हर एक ब्रांच में। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क। ओके, सो ये एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ से कुछ करंट सपोज टोटल आई फ्लो करेगी। यहाँ पर दो ब्रांच होगी, सो सपोज इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है सपोज I2। अब फिर से यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। सपोज यहाँ पर करंट है I3, सो इधर करंट कितनी चली जाएगी I1 माइनस I3। और एक चीज़ और, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है क्योंकि 10/5 2 आएगा और 5/10 आएगा 1/2। ये इनवर्स सिमेट्रिक है। ओके, सो कभी आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कर दो तो गलत हो जाएगा ये। सो I2 यहाँ से आई, I3 यहाँ से, सो इसमें करंट कितनी I2 प्लस I3 और फिर से एड अप होके कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2, मतलब करंट टोटल कितनी है I। सो एक इक्वेशन तो ये है हमारी टोटल करंट I1 प्लस I2। अब हमें तीन अननोन निकालने हैं I1, I2 और I3। सो इक्वेशन कितनी चाहिए, तीन। सो तीन लूप चाहिए हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए। सो एक तो लूप ये हो जाएगा, एक लूप ये हो जाएगा, एक लूप ये वाला हो जाएगा और एक लूप ये। चार मैंने बता दिया, कोई भी तीन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम वो लूप्स लेते हैं जिनके लिए कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े हम लोगों को। सो एक लूप ये ले लेते हैं, एक लूप ये ले लेते हैं दूसरा, और एक ये ले लेते हैं बैटरी जिसमें आ जाए। हर एक रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए लूप के अंदर, और हर एक जो सोर्स है बैटरी हो या कोई भी, सभी सोर्सेज और सभी रेजिस्टेंस आ जाने चाहिए। जैसे इसमें ये रेजिस्टेंस आ गए, इस लूप में ये वाले रेजिस्टेंस, और इस वाले लूप में जो बैटरी बची हुई थी वो भी आ गई सर्किट में। ओके, सो पहले फर्स्ट लूप के लिए ले लेते हैं फॉर लूप 1। क्या अप्लाई करना है हमें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिग्मा IR प्लस सिग्मा V इक्वल टू 0। जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस वोल्टेज, जितने भी सोर्स है या बैटरी है उनके अक्रॉस वोल्टेज, और सभी का एल्जेब्रिक सम कितना, 0। अब इसमें साइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किरचॉफ लॉज में। अब यहाँ पे उनको एक बार अप्लाई करना सीखेंगे, वही चीज़ है ये। ओके, सो लूप 1 में किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। सो सपोज हम A से स्टार्ट करेंगे, सो A से B, B से D और D से वापस A। सो A से B, सो करंट की डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लेते हैं हम वो IR कैसी लेते हैं, पॉजिटिव। सो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो 10 I1 प्लस का। फिर ऐसे जाके ऐसे आएंगे, सो करंट की डायरेक्शन है ये भी I3, सो I3 इंटू 5 प्लस का। फिर ऐसे जाके ऐसे जाएंगे, अब करंट इधर है और हम जा रहे हैं वापस ऐसे, सो माइनस में हो जाएगा, -5I2 इक्वल टू 0। इसको 5 से डिवाइड कर लो, सो ये हो जाएगा 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। ओके, सो ये होती है हमारी पहली इक्वेशन। अब ले लेते हैं लूप 2। लूप 2 ये कहीं से भी स्टार्ट कर लो, B से, D से, C से, जहां से आपका मन करे। सो B से स्टार्ट कर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 5 इंटू I1 माइनस I3। फिर यहाँ से C से D पर आएंगे, C से D के लिए करंट D से C है, हम जा रहे हैं C से D, तो माइनस करंट कितनी I2 प्लस I3 और रेजिस्टेंस 10। अब वापस D से B, करंट नीचे की तरफ को हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो -5 इंटू I3 इक्वल टू 0। सो 5I1 I3 -5 -10 और -5, सो -20 I3 और I2 कितना है -10। सो ये आ जाएगा I1 -2 I2 -4 I3 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन होगी हमारी 2। अब ले लेते हैं थर्ड लूप, या मैश भी बोल देते हैं। सो फॉर लूप 3, सो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। सपोज मैंने यहाँ से A से स्टार्ट कर लिया, तो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे और वापस A पॉइंट पर। सो यहाँ से स्टार्ट करें तो 5 इंटू I2 प्लस का, ऐसे जाके D से फिर C, सो प्लस का ही रहा, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 10 इंटू I2 प्लस I3। फिर ऐसे आए,
अब बैटरी के लिए जो टर्मिनल पहले पड़ता है वोल्टेज उसकी ऐसे ही लिख देते हैं। तो कौन सा टर्मिनल है ये? छोटा नेगेटिव टर्मिनल होता है। सो कितना हो गया? -10। फिर आगे गए, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 10 इंटू टोटल करंट कितनी है? I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। I1 10, I2 5 और 10 15 और 10 25। सो 25 I2 और I3 10, सो 10 I3 और ये -10 उधर जाके प्लस का 10। इसको 5 से डिवाइड कर लो इसको भी। सो 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 विल बी इक्वल टू 2। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। और अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, सो जो डायरेक्शन हमने कंसिडर की है सो वो सही है, इसका मतलब करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और अगर करंट की वैल्यू आ गई निगेटिव, तो जो डायरेक्शन हमने ली है करंट की, करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगी। सो जैसे अगर I3 निगेटिव आ जाए तो फिर करंट ऊपर की तरफ को फ्लो करेगी, इसका मतलब ये होता है। ओके, सो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। सो तीन इक्वेशन है हमारे पास। एक ये है 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन इज 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन सोल्व करनी है हमें। सो पहले इन दोनों इक्वेशन में से या तो I2 एलिमिनेट कर लो या फिर I1 एलिमिनेट कर लो, या फर्स्ट में से सेकंड घटा दो तो I1 एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे आपका मन करे ऐसे सोल्व कर सकते हो। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड में से I1 एलिमिनेट कर देता हूँ। सो फर्स्ट -2 इंटू 2। सो फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2I1 माइनस 4 इंटू 2 8I3 माइनस 4 इंटू I2 इक्वल टू 0। इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, ये तो कट गया। सो कितना हो जाएगा 9I3 और ये प्लस 3I2 इक्वल टू 0, या 3I3 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I2 और I3 में रिलेशन आ गया हमारा। ओके, अब ऐसे ही हम क्या सोल्व कर सकते हैं, 2 और 3 से I1 को एलिमिनेट करके। सो 2 और 3 से एलिमिनेट कर लो, या फिर फर्स्ट और 3 से एलिमिनेट कर लो I1। सो फर्स्ट में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो I1 एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्टली। सो फर्स्ट माइनस थर्ड, सो 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 2 कर दो जी सब्ट्रैक्ट। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट। ये कितना -6I2, ये -I3 और यहाँ पर -2। अब इस इक्वेशन का यूज करके यहाँ पर पुट कर लो वैल्यू I2 की या फिर I3 की। सो -6I2 की वैल्यू -3I3 माइनस I3 इक्वल टू -2। सो 6 इंटू 3 18, 18I3 माइनस I3 इक्वल टू -2। सो I3 आ जाएगा यहाँ से -2/17 एम्पियर। ओके, सो I3 की वैल्यू निगेटिव आई, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने कंसिडर की है करंट की I3 की, उसके अपोजिट फ्लो करेगी 2/17 एम्पियर। ओके, सो अब I3 की वैल्यू यहाँ पुट करो। सो करंट कितनी हो जाएगी I2 -3 इंटू I3। सो -3 इंटू -2/17, सो ये आ जाएगा 6/17 एम्पियर। I2 और I3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो I1 आ जाएगी। सो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन सेकंड इक्वेशन। सो I1 इक्वल टू 2I2 प्लस 4I3। सो 2I2 6/17 प्लस 4I3 -2/17, 4/17 एम्पियर करंट आ जाती है किसकी, I1 की वैल्यू। अब हम इसको दिखा देते हैं सर्किट डायग्राम बना के। आंसर जब आप लिखोगे बोर्ड में तो सर्किट डायग्राम दोबारा से बना दोगे और हर एक ब्रांच में करंट शो कर दोगे, उससे आसानी होती है। जो चेक करने वाला होता है टीचर, उसको आसानी होती है चेक करने में। सो आपको सर्किट डायग्राम दोबारा बनाना है और फिर उसमें सभी ब्रांचेज में करंट शो कर देनी है। सो ऐसे बना दो आप।
ये 10 ओम 5 ओम, यहाँ पर 5 ओम 10 ओम, और ये जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है ये 5 ओम, ये 10 ओम और 10 वोल्ट। अब सभी ब्रांचेज में करंट शो कर देते हैं हम। सो यहाँ पर जो करंट है वो हमने कितने लिए, I1 की वैल्यू कितनी है 4/17, और प्लस आई है तो डायरेक्शन यही 4/17 एम्पियर। इस ब्रांच में करंट I2 इस डायरेक्शन में, और I2 कैसा है हमारा पॉजिटिव, सो करंट इसी डायरेक्शन में और 6/17 एम्पियर। अब इसमें करंट I3 कैसा है निगेटिव माइनस, सो इसका मतलब करंट नीचे की जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाएगी और 2/17 एम्पियर। ओके, अब यहाँ पर हम बिना बाकी कैलकुलेशन के यहाँ पर सीधा हम कर सकते हैं या करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। देखो 6/17 इधर, सो कुछ करंट इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, सो इधर से 6/17 आई तो 2/17 उधर गई, तो इधर करंट कितनी 4/17 एम्पियर। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर करंट कितनी है I2 प्लस I3, सो I2 और I3 ऐड कर दो, सो वही आएगा 6 - 2 आ गया ना 4/17। तो वैसे भी कर सकते हो जो आपने यहाँ पर पहले ही किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर लिया, या फिर यहाँ पे अप्लाई करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सो यहाँ से 4/17, यहाँ से 2/17, सो एडअप हो जाएगी, सो ये हो जाएगी 6/17 एम्पियर। और फिर टोटल करंट कितनी इन दोनों का सम, सो 6 + 4, सो 10/17 एम्पियर। सो ये हो जाएगी 10/17 एम्पियर इस रेजिस्टेंस में करंट। ओके, अब आप लोग ये चीज देख सकते हैं, देखो यहाँ पर 6/17, यहाँ पर 6/17, यहाँ पर 4/17, यहाँ पर 4/17, ये इनवर्स सिमेट्रिक है। ओके, सो आप लोग जो करंट है यहाँ पर हमने ली है I1 और यहाँ पर I2 प्लस I3, तो यहाँ पर I1 और यहाँ पर I1 ले सकते हो, I2 यहाँ पर तो I2 यहाँ पर, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है जी। सो लेकिन जिसको ये ध्यान में ना आए, जिसके माइंड में ये ना आए कि इनवर्स सिमेट्रिक है, तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। सो आप लोग एक बार और ट्राई कर सकते हो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि इधर करंट I1 तो इधर भी I1 ले लो, इधर I2 तो इधर भी I2। मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए, आप लोग इससे ट्राई कर सकते हो। इधर करंट I1 तो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी करंट, इधर करंट I2, सो करंट ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। सो I1 यहाँ से आई और I2 चलेगी, तो इसमें करंट कितनी I1 माइनस I2। सो इसमें केवल दो अननोन है I1 और I2, तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है भाई, ठीक है नहीं, सोल्व करना आसान हो जाता है। I3 वाला टर्म नहीं आएगा इसमें। सो इसको आप लोग ट्राई कर लेना।